अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोगों से थोड़ी सी टाइमिंग के हवाले से बात करनी थी कि जो वैन की टाइमिंग है उसके हवाले से आप लोगों को समझाना था, कुछ बताना था और कुछ आपको कुछ सवाल आपके जहन में हो कि भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। पहली बात तो ये है कि जब हम लोग पिक स्टार्ट करते हैं तो वो टाइम, असल टाइम जो है वो 2 बजे का है। तो इस वक्त कुछ लड़कियों को जो है स्कूल से आने का टाइम होता है तो वो कहती हैं कि अंकल थोड़ी देर बाद आ जाए, ठीक है ना। अब जो है इसके अलावा वापसी में भी मसला होता है, ठीक है ना। वापसी में गैलेक्सी वालों को अगर अब देर से पिक करेंगे, 8 बजे के बाद वहाँ से निकलेंगे, तो जो UBL वाले जो है वो लेट करेंगे आने में। वो समझेंगे कि अंकल जो है अभी आने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लेती हूँ मैं कहीं और अपने दोस्तों के साथ वगैरह वगैरह। तो दूसरी बात ये है कि अब मैं अगर किसी को पिक कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे एक लड़की को, उसको मैंने कहा 2 बजे आप आ जाओ, क्योंकि मैं स्कूल से आई हूँ, आप ऐसा करें 10 मिनट बाद आ जाएंगे, 10 मिनट तक वेट कर लें। ऐसा नहीं होता। आपका जो वैन का जो टाइम है उसको आपके अंकल जो बता रहे हैं आपको उसके ऊपर आना है, क्योंकि आप जो है फ़ीस जो दे रही हो वो वैन की मंथली फ़ीस दे रही हो, तो वैन के टाइम पे आपको चलना है, उसी पे आना है, वापसी में भी आना है उसी पे और दोपहर में। अगर आप कहती हो कि अपने टाइम पे वो वैन का टाइम चेंज करवा रही हो और अंकल को कहती हो कि वेट कर लें, मेरा ये मसला है वो मसला है, तो फिर आपको जो है अपनी फ़ीस देनी होगी, इनफरादी फ़ीस जो है 50,000 रुपये महीना, ठीक है। अगर आप वो नहीं देंगी तो फिर आपको वैन के हिसाब से आना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पहले से बताना होगा कि मैं अपने टाइम पे वैन जो है वो चाहती हूँ, तो आप मेरे टाइम पर आएँ तो हम आ जाएंगे आपके पास। आपके टाइम पर आपको जिस जगह जिस डिपार्ट में जाना होगा आप उसी डिपार्ट पे छोड़ेंगे, और वो वैन सिर्फ आपके लिए ही होगी और किसी को पिक नहीं करेगी वो। तो इसी वजह से आपका जो टाइम होगा, जो आप बोलेंगी अंकल को, वो भी टाइम पर अंकल 5 मिनट पहले से आके खड़े होकर आपका वेट करेंगे, ठीक है। ये इनफरादी सर्विस हो गई, इनफरादी। अब जो हम वेट नहीं करते उसकी वजह ये है कि सबको पिक करना होता है, और सब अगर मिसाल के तौर पे हाईवे से आपको पता है बड़ी वैली उसमें 18 लड़कियाँ पिक करनी होती हैं। अगर हर लड़की 2 मिनट कितना टाइम होता है, बहुत कम मामूली टाइम होता है, इसमें आप आते हो, ठीक है। अगर 2 मिनट हर लड़की लगाती है तो 36 मिनट लगते हैं, तकरीबन 35-36 मिनट लगेंगे 18 को अगर 2 से ज़रब दे तो 36 मिनट। आप ये सोचें ना, यूनिवर्सिटी का फासला जो है मेमार से यूनिवर्सिटी तक 15 से 20 मिनट का फासला है। अगर हम डायरेक्ट मेमार से अगर हम जाएंगे यूनिवर्सिटी तो 15 या 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। अब ये जो 36 मिनट है ये क्यों लग रहे हैं, ये इस वजह से लग रही है कि आप लोगों का टाइम आने में लगाती हैं। वैसे तो 36 मिनट से ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि 1.25 घंटा लगता है 18 लड़कियों को पिक करने में बड़ी गाड़ी में, और 45 मिनट लगते हैं छोटी गाड़ी में हाई रूफ के अंदर। तो इसकी वजह ये है कि आप लोग अगर वैन के आने से पहली बार खड़े होंगे तब आप आधा घंटा पहले अपने अपने डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे। अब हम वेट इसलिए करते हैं, आप लोग बड़े हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं स्कूल के, जैसे स्कूल की वैनें आती हैं तो बच्चे पहले से बाहर खड़े होते हैं, लेकिन आप लोगों को हम लोग थोड़ा वो करते हैं कि भाई ये थोड़ी बड़ी हैं, आराम से आएंगी, सामान वामान अपना पैक करेंगी और जो रखना होगा रखेंगी बैग में, ये वो, ताकि जल्दबाजी में कोई चीज़ भूल ना जाए। अक्सर लड़कियां मोबाइल भूल जाती हैं, कोई फ़ाइल भूल जाती हैं, कहती हैं वापसी गाड़ी घुमा ले, तो हम करीब होते हैं तो घुमा लेते हैं, अदरवाइज़ जो है वो उनको बोलते हैं कि अपने भाई को या अब्बू को बोले कि वो वहाँ तक सामान पहुँचाए, हम ले लेंगे। तो ये कहने का मकसद ये है। अब 8 बजे जो है वो वापसी में वैन का टाइम होता है, 8:30 का टाइम मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि 8:30 बजे लड़कियां जो है वो क्लास में होती हैं, पढ़ रही होती हैं, और कुछ लड़कियां जो है वो पहले से फ्री हुई होती हैं, उनका प्लान वगैरह होता है, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, वो बाहर चली जाती हैं। जब आती हैं तो ट्रैफिक में फंसी हुई होती हैं और अंकल को कहती है अंकल 5 मिनट रुके मैं आ रही हूँ। 5 मिनट कर के वो आधा घंटा 1 घंटा भी लगा देती है। मैंने एक लड़की का 10 बजे तक वेट किया था, 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक। जब भी मैं इतना स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में कि 8:30 का टाइम मैंने इसलिए रखा हुआ है, आखिरी टाइम ये है। इससे ऊपर जो आएगी उसके डायरेक्ट मैं उसके पेरेंट्स को कॉल करूँगा कि भाई मैंने टाइम पहले से बताया हुआ है। अब ये लड़की जो है
डिपार्टमेंट से नहीं आ रही है, बाहर से आ रही है। अगर तो ये डिपार्टमेंट से आ रही होती, सर अगर क्लास ले रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं, तो फिर मैं वेट कर लेता। अभी आ रही है बाहर से और ट्रैफिक में फंसी हुई है और सबको जो है वेट करवा रही है, तो मैं मज़ीद नहीं रुक सकता। मैं सब बच्चों को यही बोला हुआ, तो पेरेंट्स से मैं बोल के मैं आ जाता हूँ। ऐसा हुआ भी है, मैं 8:40 तक मैंने कॉल की उसके पेरेंट्स को लड़की के, और उसको छोड़ के मैं चला गया। रीज़न था, वजह थी, ठीक है। वजह ये थी कि वो लड़की डिपार्टमेंट से नहीं आ रही, पढ़ के क्लास में से नहीं आ रही, बल्कि बाहर कहीं गई हुई थी पार्टी वगैरह करने, या कोई और काम होगा उसको, उसने बताया तो नहीं खैर मुझे। तो ये कहने का मकसद ये है, अगर आप क्लास में से आ रही है तो मैं वेट कर लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको HBL तक पैदल चलवा लूँगा। और ये है कि पूरा यूनिवर्सिटी से छोड़ के नहीं जाऊँगा, ठीक है। छोड़ के मैं उसको जाऊँगा जो बहुत ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस कर देती है लड़की, उसको समझा के अगर मैं थक गया हूँ तो एकदम से मैं जो है नहीं जाता छोड़ के। तो इसकी वजह ये है क्योंकि आप लोग जो है वो हमारे उसमें होते हो कि हम ही लोग लेके जाएंगे, अगर हम ही छोड़ के चले गए तो फिर बेकार है ना। अब जो है 8 बजे, अब लड़की कह रही है कि मैं 8:30 बजे मैं आ रही हूँ आराम से, और मैं जो यहाँ मशरक़। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो कभी लड़कियाँ कहती हैं कि अंकल वो मेरी दोस्त है, उसकी बहन आ रही है, मैं वेट कर रही हूँ उसके साथ, और वो आएगी तो फिर उसकी बहन जब आएगी तो मैं आ जाऊँगी। तो भाई उसमें जाना है, मलीर जाना है, उसने कोरंगी कहीं जौहर जाना है, आपको जाना है मेमार, तो आप उसका वेट, उसकी बहन का वेट क्यों कर रही हो? अगर आपके साथ कोई और लड़की है जो मेमार जा रही है, उसके साथ बैठ के वेट कर लो तो समझ में भी आता है। उसने जाना है मशरिक़ में, आपने मगरिब में जाना है, मैं शुमाल में खड़ा हूँ, तायर अंकल जुनूब में खड़े हुए चौरंगी घूमे जा रहे, घर नहीं आ रहा, ना घर आ रहा है ना यूनिवर्सिटी आ रही है, गोल गोल घूमे जा रहे। घर कैसे आएगा? जब यूनिवर्सिटी से लेफ़्ट या राइट जाएंगे तभी आएगा ना, गोल गोल घूमते रहेंगे। लड़की अगर गोल गोल घुमाती रहेगी तो कैसे आएगा घर? तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग उसको जो है सीरियस लिया करें उस बात को। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसको सीरियस लिया करें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।